और इसी बीच सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी बात करते हैं। एसकेएम की एक तरफा जीत हुई है सिक्किम में। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटें हासिल की हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मात्र 1 सीट मिली है। प्रचंड जीत के साथ सिक्किम में एसकेएम की सरकार बन रही है। देखिए, सिक्किम विधानसभा की 32 सीटें हैं। कुल 32 सीटें हैं विधानसभा में, जिसमें 31 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने हासिल की हैं। बम्पर जीत इसे माना जा रहा है। प्रचंड जीत सिक्किम में एसकेएम ने दर्ज कराई है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो उसको महज 1 सीट मिल पाई है। देखिए, सिक्किम में तो वहां की रीजनल पार्टी है एसकेएम, जिसकी एक तरफा जीत हुई है। 32 में से 31 सीटें, यह आंकड़ा बहुत ज्यादा का है। सिक्किम विधानसभा के चुनाव रिजल्ट बता रहे हैं कि कुल 32 सीटों में से 31 सीटें तो एसकेएम के पाले में गई हैं। महज 1 सीट एसडीएफ को मिली है और अन्य के पास 0। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहीं सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में एसकेएम ने एक तरफा जीत हासिल की है। 32 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 31 एसकेएम के पाले में आई हैं। एसडीएफ की अगर बात करें तो इसके पास महज 1 सीट आई है और बम्पर जीत एसकेएम की। सिक्किम में भी कहा जा सकता है कि जश्न का माहौल एसकेएम पार्टी के बीच में नजर आ रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में तो अभी थोड़ा सा इंतजार है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा, सिक्किम में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनके रिजल्ट आ गए हैं और इस रिजल्ट में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जीत हासिल की है, तो वहीं सिक्किम में एसकेएम का जलवा एक बार फिर से नजर आए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जश्न का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, तो वहीं बात अगर सिक्किम की जाए, एसकेएम की एक तरफा जीत, बम्पर जीत हुई है। निश्चित रूप से दृष्टि देखिए, उत्तर पूर्व में और खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में पुनः लौटने की जो काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, वे पहले से सरकार में थे, पेमा खांडू मुख्यमंत्री थे और अब दोबारा से उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ यानी कि 46 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने यहाँ सीधे रूप में नुकसान उठाया है। तो ऐसे में अरुणाचल की सत्ता भी हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उन्हें जो सिक्किम में जो 7 लगता राज्य सिक्किम है, वहां भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि पहले उनका गठबंधन एसकेएम के साथ था, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसके साथ गठबंधन 2019 से चल रहा था, लेकिन वो पिछले साल उन्होंने तोड़ दिया था और अलग से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत जो क्रांतिकारी मोर्चा है सिक्किम का, उसको बड़ी सफलता मिली है और प्रचंड बहुमत इसे कहा जाएगा, क्योंकि 31 सीट, देखिए 32 सीटें हैं और उनमें से 31 सीटें जीतने का काम जो है वो किया है। और खासतौर पर जो अगर बात करें तो प्रेम सिंह जो है वे दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रेम सिंह तमांग पहले भी जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, उससे पहले भी वे कई बार राज्य में मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में वे अपनी जो 31 सदस्य जो उन्होंने जीते हैं और उसके साथ सरकार बना रही है। और अरुणाचल प्रदेश की खास तस्वीर देखिए इस बार चुनावों में नजर आई थी। 19 अप्रैल को यहाँ पहले चरण में ही 7-7 वोटिंग हुई थी। उस समय देखिए 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो निर्विरोध जीत गए थे, यानी कांग्रेस ने यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और दूसरे लोगों ने पर्चे अपने उठा लिए थे। तो ऐसे में उनका निर्विरोध निर्वाचन 10 सीटों पर पहले ही हो गया था। तो ऐसे में एक जीत का जो उन्हें पहले से ही वे आश्वस्त थे और वही हुआ। और यहाँ जो है पेमा खांडू दूसरी बार जो है वो गति संभालने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। जी सृष्टि। अमित, अगर देखिए दोनों ही राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की और सिक्किम की,
तो पिछले चुनावों से भी आपने थोड़ा बहुत कंपेयर किया, अगर उसमें थोड़ा और विस्तार से आप बताएं। साथ ही चुनावी मुद्दों का अगर हम जिक्र करें, जैसे ये जो अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में जो क्षेत्र हो जाते हैं, एरियाज हो जाते हैं, वहां पर जब जनता वोट करने जाती है लोकसभा के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बात निजी मुद्दों की भी आने लगती है, अमित जी निश्चित रूप से सृष्टि, कई बार स्थानीय मुद्दे देखिए विधानसभा में होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी जब चुनाव एक साथ होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे मिल जाते हैं। लेकिन उनमें जो अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश हमेशा सत्ता के साथ रहता है। पेमा खांडू देखिए, इससे पहले भी उनका जो पारिवारिक एक तरह से उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। उससे पहले भी दोरजी खांडू उनके पिता जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वे पहले कांग्रेस की राजनीति किया करते थे, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में 2016 में वे सीएम भी बने थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और तब 2019 में उनकी सरकार बनी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की एक खास बात है कि वो जो केंद्र में सरकार होती है उसके साथ रहता है, यानी विपक्ष में नहीं रहता अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश ने एक बार फिर जो संकेत दिया है और मजबूती से संकेत दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार बनाने में योगदान दिया। यानी यहाँ जो है राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय सरकार और साथ साथ स्थानीय मुद्दे तीनों काम करते हैं। उत्तर पूर्व की अगर सृष्टि बात करें, देखिए मणिपुर का हिंसा का मामला था, बहुत बड़ा मामला था और पूरे देश एक बार हिल गया था। लेकिन इन चुनावों में उसका कोई खास असर जो है वो दिखाई नहीं दिया। हालांकि एग्जिट पोल के भी परिणाम आप देखेंगे तो उनमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी लेती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही है। हालांकि यह अनुमान है, आंकलन है, परिणाम नहीं है, 4 जून को स्पष्ट होंगे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल दिखा है उसी तरह का एक नजराना जो है आज लोगों ने देख लिया। अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए प्रचंड बहुमत जो है यहाँ मिलता हुआ इन्हें नजर आया। और सबसे बात खास है कि अरुणाचल प्रदेश ने पिछली बार 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सीटों में कांग्रेस की हालत को आप कैसे समझाएंगे? कुछ उम्मीद थी बेहतर करने की या नहीं? जी निश्चित रूप से उम्मीद थी बेहतर करने की और इसीलिए ही जो कोशिश की गई थी। और हालांकि दावा उनकी ओर से, कांग्रेस की ओर से यही किया जा रहा है कि वे इस चुनावों में 2024 में अभी एग्जिट पोल आए हैं लेकिन परिणाम में कुछ अलग होंगे, अभी भी यही कहा जा रहा है। और काफी सीटों पर जो है वो बदलाव देखने को मिला है। और लेकिन कांग्रेस को देश भर में देखिए जहां जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे रूप में था, वहां उन्हें सीधा ही नुकसान हुआ है। केवल हरियाणा के मामले में वो कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो 3 से 4 सीटें उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो हरियाणा में उनके लिए फील गुड हुआ वैसा पूरे देश में नहीं हुआ, उन्हें काफी जगह नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अभी भी देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल कुछ अलग थे, परिणाम कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी सीटों पर देखिए कांटे का मुकाबला है। कर्नाटक में भी एग्जिट पोल में नुकसान दिखाया जा रहा है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं, अभी भी कांग्रेस के नेता भी दावा करें कि कर्नाटक भी वहां चमत्कार दिखाएगा। तेलंगाना की बात करें तो वहां भी कांग्रेस को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में देखिए जो खासतौर पर उत्तर पूर्व कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जिस प्रकार का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, सिक्किम में उनका खाता नहीं खुला, अरुणाचल प्रदेश में भी एक सीट पर बढ़त बताई गई है। अभी तक उसका परिणाम स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यह एक तय बात है कि कांग्रेस को उत्तर पूर्व में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहां सत्ता भी नहीं मिल पा रही है। हालांकि असम के मामले में जो लोकसभा के एग्जिट पोल आए हैं उनमें असम के मामले में उन्हें लग रहा है कि वहां हम 2-3 सीटें जीतेंगे, लेकिन अभी परिणाम पर जो है निर्भर करता है। जी सृष्टि, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बात यहां पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की हम कर रहे थे क्योंकि विधानसभा चुनाव वहां पर हुए थे और नतीजे आज जिस तरह से सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंता में जरूर डाला है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए खुशी की लहर है, तो एसकेएम भी यहां जश्न मनाती हुई नजर आ रही है सिक्किम में।